Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर हाई क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन देखा था। साथ ही साथ हमने सरफेस एरिया क्यूबॉइड एंड क्यूब का निकाला था। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हमारे एनसीईआरटी 13.1 एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is to be open at the top. एक प्लास्टिक बॉक्स बनानी है जिसका लेंथ क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, जिसका क्या है टॉप का पार्ट क्या है ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमें क्या करना है, बॉक्स प्लास्टिक बॉक्स बनानी है जिसकी ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है वो हमारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, और जो शीट का जो थिकनेस होगा उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो डिटरमाइन क्या करना है हमें, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जो बॉक्स बनाने में हमें सीट लगेंगे उसका क्या एरिया होगा वो हमें क्या बोला है, फाइंड करने, डिटरमाइन करने। तो हमारा जो बॉक्स है वो कैसा है, क्यूबॉइडल होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो टॉप वाला पार्ट को मैं शेडेड कर देता हूं जो ओपन है। इसका लेंथ क्या हमें गिवन है 1.5 मीटर, बी क्या गिवन है हमें 1.25 मीटर, और हाइट क्या गिवन है हमें, जो हमारा डीप वाला पार्ट है वही हमारा क्या है, हाइट है, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो डीप ही लगेगा और ये हमारा क्या बनेगा, हाइट ही बनेगा। तो ये कितना दे रखा है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो का यूनिट क्या दे रखा है, मीटर में है, तो आपको तीसरे को भी क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। एल क्या है 1.5 मीटर, बी क्या है 1.25 मीटर एंड एच क्या है 65 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। तो आपको ऊपर वाला पार्ट को क्या करना है, ओपन रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा और साथ में हमारा बेस को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द शीट जो होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, और हम जानते हैं ये एल और बी है तो एल इंटू बी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया में। तब जाके हमारा क्या होगा, जो शीट इसमें लगाया गया उसका एरिया आपको निकल जाएगा। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2HL प्लस बी प्लस एल बी। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हाइट क्या है 0.65, एल क्या है हमारा 1.5 और बी क्या है हमारा 1.25 प्लस एल बी क्या हो जाएगा 1.5 इंटू बी हमारा है 1.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.30, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.75
और इसको क्या करोगे, इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको इंटू कर सकते हैं 125। सबसे पहले आप क्या करो, डेसिमल हटा के क्या करो, आप इंटू कर लो सिंपली। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1875। अब यहाँ से देखना है कि 2 डिजिट इधर का और एक इसमें, उसके बाद डेसिमल लगा है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो आप इस दोनों को क्या करो, देख लो, ऐड कर लो और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो 1 2 और 3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 2 3 के बाद क्या करेंगे, इधर से डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1.875। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875। इसको आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ से आपको मीटर स्क्वायर में ही आंसर मिलेगा। ये जो आंसर आया है हमारा वो क्या है, जो इसमें इस बॉक्स को बनाने में जो सीट लगा है उसका क्या है, ये एरिया आया है। आपका जो सेकेंड पार्ट पूछा है, द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट Rs 20 रुपीज़। तो आपको कॉस्ट भी फाइंड करना है सीट का, कि कितना आपको इस सीट में कॉस्ट लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट जब भी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द सीट हमेशा क्या होता है, एरिया इनटू जो रेट आपको दिया रहता है उससे हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे रेट। एरिया हमारा क्या है 5.45 इंटू 20। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 109। ये जो कॉस्ट आपका निकला है, बॉक्स बनाने में जो सीट हमने यूज किया है उसका क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ द सीट निकल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है रिस्पेक्टिवली अगर लिखा है, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ की वैल्यू होगा, देन आपका ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा, देन आपका क्या होगा, हाइट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। एल क्या है हमारा 5 मीटर, बी क्या है हमारा 4 मीटर एंड हाइट क्या है हमारा 3 मीटर। आगे पढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ Rs 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वॉल का सफ़ेदी कराने का रेट निकालना है, साथ ही साथ सीलिंग का भी क्या करना पड़ेगा आपको, उस पर भी सफ़ेदी कराने का कॉस्ट निकालना है। आपको क्या गिवन है 7.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका क्या है, रेट गिवन है। तो यहाँ से रेट को भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना है, मतलब 4 वॉल और साथ ही साथ हमें सीलिंग का भी सफ़ेदी कराने का कॉस्ट निकालना है। तो इस पार्ट को क्या करना है, छोड़ देना है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट क्या लगेगा सफ़ेदी कराने में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द 4 वॉल और साथ ही साथ सीलिंग का भी एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया आ गया, लेटरल सरफेस एरिया, और प्लस यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा L है, B है, H है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, L इंटू बी। तो आपका क्या है कि जो जस्ट हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था सेम एज सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया फार्मूला लिख देना है और फाइंड आउट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करना है कि बनाने का, क्योंकि ये जो है सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। और आपको यहाँ से क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो हमारा अगर एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा क्या आ जाएगा, सफ़ेदी कराने का जो कॉस्ट है वो हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया भी था कि कॉस्ट क्या होता है हमारा, एरिया इनटू रेट, जो हमारा रेट जिस रेट से हम उसको कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया है। तो आप इसको क्या करो, ट्राई करना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ Rs10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द हॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहला जो गिवन है हमारा, पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगुलर फ्लोर का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर। तो इसका हमें क्या है, पेरीमीटर गिवन है। तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर। फ्लोर क्या दे रखा है हमें, 2L प्लस B इक्वल टू 250 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। और क्या गिवन है हमारा, रेट हमें क्या है गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें क्या है गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। कॉस्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स क्या दे रखा है हमें, 15,000। और रेट क्या दे रखा है हमें, 10 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है कि H जो है क्या होगा। हमें क्या पता है कि कॉस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है, एरिया इनटू रेट। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या है 15,000, यहाँ से एरिया नहीं पता, और रेट हमें क्या है 10 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया इंटू 10। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल लो। तो एरिया क्या आ जाएगा 15,000 अपॉन 10। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें क्या है पता चल गया, ठीक है। और हमें किसका देखना है कि एरिया जो निकला है वो किसका निकला है, 4 वॉल्स का। तो हम क्या करेंगे, 4 वॉल्स का यहाँ पे एरिया लिख लेंगे, क्या होता है 2HL प्लस B। 4 वॉल का एरिया जो होता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो उसी का हमने क्या किया है, फार्मूला लिख लिया है। ये किसके इक्वल है, 1500 मीटर स्क्वायर के इक्वल है।
इसको अगर आप अरेंज करोगे तो क्या होगा, h निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 2l + b इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 250 मीटर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके क्या करो आप 250 मीटर पुट कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 1500 अपॉन 250, ये मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो 1 मीटर से कट गया 0 0 से, और ये 6, तो हमारा h क्या आ गया 6 मीटर। यही हमसे पूछा था, तो हमने आसानी से इसको क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, देन वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एंड एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एक पेंट का कंटेनर है जो क्या कर रहा है, इतने एरिया को पेंट कर रहा है, कवर कर रहा है, इतने एरिया को क्या कर रहा है, वो पेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ अ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमसे क्या पूछा है कि कितने ब्रिक्स पे, वो कितने ईंट पे वो पेंट कर पाएगा, कितने ईंट पे पेंट कर पाएगा। ये जो एरिया हमें, जितना एरिया हमें गिवन है कि इसने क्या किया है, इतने एरिया को क्या किया है, कवर किया है पेंट करके, तो उसमें क्या है, ईंट लगे हुए होंगे, क्योंकि एरिया जो बना हुआ है वो ईंट का ही बना हुआ है। तो उसमें पूछ रहा है हमें कि कितने ईंट पे वो पेंट कर पाएगा, अगर इतना एरिया को वो अगर कवर कर पा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईंट का डायमेंशन लिख लेते हैं। एल क्या है हमारा 22.5, बी क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, एच क्या है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल एरिया तो हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और टोटल सरफेस एरिया के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईंट का संख्या पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL। यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू को, 2L क्या है हमारा 22.5, B क्या है 10 प्लस B हमारा 10 है, H है हमारा 7.5, H है 7.5 और L क्या है हमारा 22.5। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचेगा 225। यहाँ भी क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 से ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 75, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सब को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंटू करोगे क्या आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर स्क्वायर में करना है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ भी 100 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 937.5
अपॉन में हो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 पे 5 जीरो, और इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि 5 है तो 1 2 3 4 और एक और जीरो लगा के इसमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, और ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ईंट की संख्या निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख लेते हैं, कितना आएगा, कैन बी पेंटेड। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया गिवन था उसको हम लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन 1 टोटल सरफेस एरिया जो 1 ईंट का निकाला उससे क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लिख देना है। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 पे 5 जीरो, और यहाँ से इसको करोगे तो 1 पे, और ये 9375 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो ही आएगा। तो 3 जीरो तो यहाँ पे 1 जीरो ये बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज इच एज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज का मतलब साइड होता है, तो साइड हमारा क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। मतलब एक अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स भी दिया हुआ है हमें, जिसका लेंथ क्या है, 12.5 सेंटीमीटर, बी क्या है 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और कितना। तो ये हम क्या करेंगे, दोनों का क्यूबॉइडल का क्यूबिकल का दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और देन जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे, तो हमारा हाउ मच भी पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या हो जाएगा आपका, 4a², 4 इंटू साइड होता है, तो 4a² हमने लिख लिया है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू क्या है 10, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर में था तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, क्यूबॉइडल का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी। 2 हाइट हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 8। एल हमारा कितना है 12.5 प्लस बी हमारा क्या है 10, ये हो जाएगा 16। इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 22.5। यहाँ से इस दोनों को इंटू करोगे क्या आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या है, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, ग्रेटर है, और इसका क्यूबॉइडल का छोटा है। तो हम लिख लेते हैं हेंस
cubical box has greater lateral surface area by 400 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को माइनस करेंगे तभी पता चलेगा हाउ मच कितना हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। अगला पार्ट हमें क्या निकालना है, विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो आपको क्या करना है, इसमें भी क्यूबिकल का और क्यूबॉइडल का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। देन उसमें जो स्मॉलर होगा और कितना से स्मॉलर है वो भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसको बनाने का ट्राई करना, क्योंकि एक तो हमने बना के आपको बता दिया है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है आपको और उसमें से बता देना है कि कौन स्मॉलर है और कितने स्मॉलर हैं। तो आप इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। कि हमने क्या किया है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया है जिसका ये जो है ये पूरा क्या है, एक पेंस है जो हमारा क्या है, ग्लास का है, और इसको क्या किया गया है, टेप से चिपका के क्या किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे सब पे टेप लगा हुआ है, यहाँ टेप लगा हुआ है, यहाँ भी टेप लगा हुआ है, हर जगह आपका क्या है, टेप लगा हुआ है। तो इसको क्या किया गया, टेप लगा के बनाया गया है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट, जिसका क्या है, लेंथ क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर, बी क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर और एच भी क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। इस जो हमने बनाया है ग्रीन हाउस उसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसमें हमें क्या बताया है कि बेस को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। इस बेस को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, बेस को भी इंक्लूड करेंगे। तो बेस को अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से हमारा क्या हो गया, 6 फेसेस इसमें बन गए हैं, क्योंकि हमने बेस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ द ग्लास निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2L का वैल्यू है 30, B का 25 प्लस 25 है B का, H का भी 25 प्लस 25 इंटू 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 750 प्लस ये आ जाएगा 625 प्लस ये क्या आ जाएगा 750। इसको सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2125। तो ये इसको आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ग्लास। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेज। तो हमने इसको बनाया ही था, टेप लगाए थे इसके सब एजेज पे। तो हमें 12 एज होते हैं, हमें पता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 12 एजेज होते हैं हमारे क्यूबॉइडल में, क्यूब में भी होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए क्या है, 1 2 3 4,
जस्ट ऊपर भी 4 होंगे, तो 4 4 8 तो हो गए। अब बचे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला, तो 8 और 2 10 हो गया, और इधर से 11 और 12, तो 12 एजेज हैं। सब पे हमने क्या किया था, टेप से इसको ग्रीन हाउस को बनाया था। तो हम उसी का हमें क्या करना है, कितना टेप लगा है इस पे, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा L है, ये भी हमारा L है, ये भी हमारा L होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, L हो गया। तो हमारे पास 4 L हो गए। वैसे ही हमारे पास 4 B भी हो जाएगा, यहाँ से एक B, यहाँ भी एक B आ जाएगा, और ये भी B आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 4 हाइट भी आ जाएंगे, ये हाइट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो हमारे पास सारे क्या हैं, 4 4 हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेज। एजेज का मतलब होता है हमारा साइड। तो क्या हमें मिला, 4L + 4B + 4H। हम यहाँ से क्या करेंगे, सबकी वैल्यू 4 कॉमन ले लेते हैं, L + B + H आ जाएगा। 4 L की वैल्यू क्या है, 30, B की वैल्यू 25, H की वैल्यू भी 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, अंदर सबको ऐड करो, 80 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर आपका इतना लंबा टेप इसमें क्या हुआ है, यूज हुआ है। ओके, तो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।